नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको स्टोन से रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगा। टोटल 37 एमसीक्यूज सेलेक्ट किए गए हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली मार्बल इज़ नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक, आर्जिलेसियस रॉक, कैल्केरियस रॉक, सिलीसियस रॉक। अब देखिए, बी, सी और डी ये तीनों जो हैं ये केमिकल क्लासिफिकेशन के सब डिवीज़न हैं। यानी जब हम इसके पार्ट देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है सिलीसियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक और कैल्केरियस रॉक। सिलीसियस रॉक वो होती हैं जिनमें सिलिका मेन इंग्रेडिएंट होता है, आर्जिलेशियस में एल्यूमिना और कैल्केरियस में कार्बोनेट। अब देखिए, ग्रेनाइट, बसाल्ट, सैंडस्टोन इनमें सिलिका मेन इंग्रेडिएंट होता है तो ये सिलीसियस रॉक हो जाती हैं। इसी तरह से स्लेट और लेटेराइट आती हैं आर्जिलेशियस में, और लाइमस्टोन और मार्बल आते हैं कैल्केरियस में। तो क्वेश्चन में मार्बल की बात की जा रही है तो केमिकली तो मार्बल हो जाएगा कैल्केरियस रॉक, ऑप्शन सी। स्टोन इज रिजेक्टेड इफ़ इट एब्जॉर्ब्स वाटर मोर देन। देखिए, स्टोन की वाटर एब्जॉर्प्शन की एक लिमिट रखी गई है कि अगर इससे ज़्यादा ये वाटर एब्जॉर्ब करे तो इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो वो लिमिट है 10%, उसके अपने वेट का 10%। ऑप्शन बी सही होगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर 100 मेगा पास्कल। इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो वो सही माना जाएगा। सैंडस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, वोल्केनिक रॉक। अब जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं ये हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। इसके भी 3 पार्ट होते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की तरह। इनके नाम होते हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। मैग्मा और लावा से जो फॉर्म होती हैं वो इग्नियस रॉक होती हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक की वैसे तो अपनी एक प्रोसेस होती है, पर वेदरिंग उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो वेदरिंग हम कह सकते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से। ये क्या प्रोसेस होती है इसकी बात हम आगे करेंगे। अब देखिए, ग्रेनाइट, बसाल्ट, डोलेराइट ये कुछ एग्जांपल हैं इग्नियस रॉक के। उसी तरह से सैंडस्टोन और लाइमस्टोन हैं सेडिमेंट्री रॉक के, और क्वार्ट्जाइट और मार्बल हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। तो सैंडस्टोन पूछा गया है सवाल में तो ये हो जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। अभी हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में देखा कि जिनमें सिलिका मेन इंग्रेडिएंट होता है या मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होती हैं सिलीसियस, जिनमें एल्यूमिना होता है वो होती हैं आर्जिलेसियस, और जिनमें कार्बोनेट होते हैं वो होती हैं कैल्केरियस। सो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा क्योंकि एल्यूमिना की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर, यानी कि ऑप्शन में जो स्टोन या फिर मिनरल्स आपको दे रखे हैं इनमें से कौन है जो ज़्यादा फायर रेजिस्टिंग एबिलिटी रखता है? तो वो है सैंडस्टोन। ये सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टिंग होता है, और सबसे कम होता है मार्बल, स्पेशली रेड मार्बल। मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पेयर्स इज़, पेयर्स और अबटमेंट के लिए सबसे सुटेबल स्टोन माना जाता है ग्रेनाइट, और डैम में भी ये काफ़ी यूज़ होता है, हैवी स्ट्रक्चर में बेसिकली। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। अब देखिए, मेटामॉर्फिज्म की जो प्रोसेस थी वो यही होती है जब हम किसी इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक को बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड करते हैं और वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब हम ग्रेनाइट के साथ ऐसा करते हैं तो वो बन जाती है नाइस, ऑप्शन डी। कुछ केसेस में हम इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं फिर उसके मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं, जबकि कुछ प्रोसेस में डायरेक्ट इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, जैसा कि इस सवाल में हो रहा है, ग्रेनाइट से नाइस बन रही है। क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर वोल्केनिक, प्लूटोनिक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं, तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक हैं, और इनके मेटामॉर्फिज्म से क्वार्ट्जाइट और मार्बल बनती हैं रेस्पेक्टिवली।
सो ऑप्शन डी सही होगा कि क्वार्ट्जाइट और मार्बल हैं मेटामॉर्फिक रॉक। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। स्टोन को प्रोड्यूस करने की एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले होता है क्वेरिंग, यानी कि नेचुरल स्टोन से, नेचुरल रॉक से स्टोन को निकालना। उसके बाद होता है ड्रेसिंग। अब क्योंकि जो हम स्टोन निकाल रहे हैं वो प्रॉपर शेप साइज़ में तो होगा नहीं, तो उसको हम एक प्रॉपर शेप और साइज़ देते हैं, जिन्हें हम बोल्डर भी कहते हैं। उसके बाद सीजनिंग आता है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत होता है बोल्डर्स में, तो वो मॉइस्चर अवॉइड हो जाए नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली, तो उसके लिए सीजनिंग की जाती है। और अगर हम उस बोल्डर के छोटे छोटे पार्ट करना चाहें ज़रूरत के हिसाब से, तब हम क्रशिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेचुरल रॉक से स्टोन निकालना, दैट इज़ क्वेरिंग। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए अभी। ग्रेनाइट इज़ ए रॉक दैट इज़ बाय नेचर। ग्रेनाइट क्या होती है? मेटामॉर्फिक, वोल्केनिक, प्लूटोनिक, सेडिमेंट्री। अभी हमने देखा, जब हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की तो उसमें ग्रेनाइट थी एक इग्नियस रॉक। अब इग्नियस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, बल्कि प्लूटोनिक और वोल्केनिक दे रखा है। प्लूटोनिक जिसे हम इंट्रूसिव भी कहते हैं और वोल्केनिक जिसे हम एक्सट्रूसिव भी कहते हैं। अब ये दरअसल पार्ट होते हैं इग्नियस रॉक के। तो गैब्रो, ग्रेनाइट और ऐसी एक आध और रॉक हैं जो आती हैं प्लूटोनिक में। बसाल्ट और एंडेसाइट ये आती हैं वोल्केनिक में। प्लूटोनिक वो होती हैं जो होती हैं अर्थ के क्रस्ट पे, यानी कि कुछ गहराई पे मिलेंगी, और वोल्केनिक जो अर्थ के सरफेस पे मिल जाती हैं। तो ध्यान रखिए, इंट्रूसिव जो अर्थ के क्रस्ट पे मिलती हों और एक्सट्रूसिव जो अर्थ के सरफेस पे। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अभी हमने देखा ग्रेनाइट आता है इंट्रूसिव में, यानी कि प्लूटोनिक में। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज। क्वेरिंग के बाद ड्रेसिंग होती है, उसी की बात यहाँ पर हो रही है, तो ऑप्शन डी। इन स्टोन मेजनरी द स्टोन्स आर प्लेस्ड इन पोजिशन सच दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन इज। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि बेडिंग प्लेन क्या होता है? तो द प्लेन अलॉन्ग विच स्टोन्स कैन बी इजिली स्प्लिट इज नोन एज नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। देखिए, एक पत्थर है जिसे आप एक साइड से तोड़ रहे हैं काफ़ी ताकत से, लेकिन नहीं टूट रहा है, और दूसरी साइड से कम ताकत से ही टूट जा रहा है। तो वो जिस साइड से टूट रहा है वही उसका नेचुरल बेड है, और उसी की बात यहाँ पर हो रही है। और मेजनरी में उसको ऊपर से आने वाले लोड के परपेंडिकुलर रखा जाना चाहिए, यानी नॉर्मल। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल बेडिंग प्लेन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग। अलग अलग तरह के स्टोन अलग अलग तरह की चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। स्लेट एक ऐसा स्टोन है जो डैम प्रूफिंग में यूज़ होता है। फ्लोरिंग में भी स्लेट को यूज़ किया जा सकता है। इस तरह से मार्बल की बात करें तो डेकोरेशन में यूज़ होता है, और सीढ़ियों में भी हम इसे लगाते हैं। लेटेराइट को हम मेजनरी में यूज़ करते हैं, और ग्रेनाइट की बात अभी हमने करी थी, पियर्स, अबटमेंट्स और डैम में इसे यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास ऑफ सिलिकेट्स बिलो और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इग्नियस रॉक में ही ऐसा होता है कि उसके क्रस्ट पे, अर्थ के क्रस्ट पे या अर्थ के सरफेस पे जो मैग्मा या लावा है वो सेट हो जाए। तो बेसिकली ऑप्शन ए में बात हो रही है इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन की। चेंज इन द टेक्सचर और मिनरल कंपोजिशन और बोथ ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी प्रेशर। अब ऑप्शन बी में बात हो रही है मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस की, यानी मेटामॉर्फिक रॉक की। डिपोजिट लेयर्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू एनॉर्मस ओवरबर्डन प्रेशर ओवर जियोलॉजिकल टाइम्स। ये बेसिकली बात की जा रही है सेडिमेंट्री रॉक की, तो ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। पैगमेटाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब पैगमेटाइट भी एक इग्नियस रॉक है, और इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेनाइट और गैब्रो की तरह पैगमेटाइट, डियोराइट, पेरिडोटाइट ये भी होती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स possesses द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द
रेंज ऑफ, यानी कि ज़्यादातर स्टोन की SG किस रेंज में होती है, तो 2.5 से लेके 2.7 इसके बीच में होती है। उस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन सी सही होना चाहिए, 2.4 टू 2.8। द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, देखिए वोल्केनिक और प्लूटोनिक किस में आते हैं, इग्नियस रॉक में। मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक ये आते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, ऑप्शन बी सही होगा। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव ये आते हैं ऑप्शन ए की तरह इग्नियस रॉक में, और स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड ये आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के स्ट्रेटिफिकेशन में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन व्हेन इट रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, सरफेस की बात कर रहा है तो बसाल्ट और ट्रैप होगा, और अगर क्रस्ट की बात करता तो ग्रेनाइट हो जाता। स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, फोलिएटेड रॉक। क्वार्ट्जाइट और मार्बल की बात अभी हमने पहले करी थी कि ये मेटामॉर्फिक रॉक में आएंगे। उसी तरह से स्लेट भी एक ऐसी रॉक है जो सेल के मेटामॉर्फिज्म से बनती है। तो सेल हो गई सेडिमेंट्री रॉक और स्लेट हो गई सेडिमेंट्री रॉक और स्लेट हो गई मेटामॉर्फिक रॉक। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोनों के लिए। इफ़ द रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर देन दे आर नोन एज। अब देखिए आप कहेंगे कि इतना आसान सवाल क्यों यहाँ पर प्रोवाइड किया, तो ये इसीलिए किया क्योंकि हम इस टॉपिक की बात कई बार करेंगे तो ये रिपीटिशन में आएगा और एग्ज़ाम में आप बिना सोचे ही इस पर क्लिक कर देंगे। मेटामॉर्फिक रॉक बनती है मेटामॉर्फिज्म से, और ये बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक को हाई हीट और हैवी प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। क्वार्ट्जाइट इज ए, तो क्वार्ट्जाइट क्या है, सैंडी रॉक, सिलिशियस रॉक, ऑर्गेनिक रॉक या कैल्सेरियस रॉक। क्वार्ट्जाइट अभी हमने देखा था केमिकल क्लासिफिकेशन में आती है सिलिशियस रॉक के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर द डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटीरियल। स्टील एंड RCC आर लेस बल्की एंड मोर ड्यूरेबल। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज्ड। स्टोन्स आर नॉट कन्वेंशनली अवेलेबल इन प्लेन्स, या फिर सभी ऑप्शन सही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। दरअसल स्टोन की स्ट्रेंथ को आसानी से हम एनालाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इनका यूज़ कम कर दिया है एज ए बिल्डिंग मटीरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बनता है 3 चीज़ों से, क्वार्ट्जाइट, फेल्ड्स्पार और माइका, और माइका कम होता है, बाकी 2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं। देखिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके साथ ऐसे ज़रूर होंगे जिनमें आपके कॉलेज के या कोचिंग के दोस्त जुड़े होंगे, तो थोड़ा सा समय निकाल के आप इस वीडियो को उन ग्रुप में शेयर कर देना। सिंगल क्या होता है, समुद्रों या नदियों के किनारे पे जो मिलता है उसे हम डिसइंटीग्रेटेड लैटेराइट भी बोलते हैं। सो ऑप्शन बी सही होगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करती है, टेक्सचर और वर्केबिलिटी पे तो करती है। तो ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकते और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वर्केबिलिटी टेक्सचर और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे करती है डिपेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स। सो सेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्वार्ट्ज इज igneous rock, quartz is metamorphic rock, quartz and mica are only minerals। अभी हमने देखा था ग्रेनाइट जो बनता है वो क्वार्ट्ज, माइका और फेल्ड्स्पार से बनता है, तो वो मिनरल ही तो होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैव मोर वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह से सैंडस्टोन होता है मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला स्टोन, उसी तरह से क्वार्ट्जाइट होता है मोर वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला स्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज़ यूज्ड इन रबल मेजनरी। रबल मेजनरी यानी रफ मेजनरी भी कहते हैं, तो वहाँ पे हम हार्ड पत्थर यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी रिटेनिंग वॉल में रबल मेजनरी की जाती है।
द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन इट्स, किस पे डिपेंड करती है? साइज़, शेप, ग्रेडिंग, उसका कॉम्पैक्शन, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज़ द परसेंटेज बाई वेट ऑफ पार्टिकल्स इन इट्स हुज थिकनेस इज़ लेस देन। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है थिकनेस जो कि लीस्ट डायमेंशन होती है, और अगर ये मीन डायमेंशन के 60% से कम है तो तब हम उसको बोलते हैं फ्लेकी एग्रीगेट। 60% यानी 3/5। द एग्रीगेट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी शोर और रिवर एंड प्रोड्यूस मिनिमम वाइट्स इन द कॉन्क्रीट इज़ नोन एज। समुद्र के किनारे से या नदियों में जो मिलते हैं वो होते हैं राउंडेड एग्रीगेट, आपने देखे होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट कौन सा होगा? स्मूथ होता है जो जिसका टेक्सचर स्मूथ हो, ग्रैनुलर हो, ग्लॉसी हो या हनी कॉम्ड हो। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ग्लॉसी, क्योंकि ग्लॉसी का मतलब होता है साइनी और स्मूथ। तो जो पत्थर साइनी और स्मूथ होगा वो सीमेंट पेस्ट के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए ये मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट माना जाएगा। इफ़ एग्रीगेट completely pass through a sieve of size 75 mm and retained on the sieve of 60 mm, the aggregate will be known as elongated aggregate if its length is not less than। देखिए 75 से तो कम्प्लीटली पास थ्रू हो रहा है और 60 पे कम्प्लीटली रिटेन कर रहा है, तो इससे हम इस एग्रीगेट का एवरेज साइज़ निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 60 + 75/2 विच इज़ इक्वल्स टू 67.5। अब इलोंगेटेड एग्रीगेट का साइज़ अगर पूछा है तो वो होता है एवरेज का 1.8 टाइम्स। तो 67.5 का मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, आंसर हमें मिल जाएगा 121.5। कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट्स इन। तो प्योर लाइम यानी कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। सो प्योर लाइम के कैल्सिनेशन से बनता है क्विक लाइम, CaO, ऑप्शन ए। लाइट वेट एग्रीगेट ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम इनको? वोल्केनिक सोर्सेज से, ऑप्शन डी। ऑलराइट, ये थे आपके 37 MCQs। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, शेयरेबल लगा हो तो इसको आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।